गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि पावर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिकल में, और वो तकरीबन 8 to 12 मार्क्स का पूछा जाता है। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में बहुत डिटेलिंग में नहीं दिया गया है। इवन इन द न्यू सिलेबस ऑल्सो यू विल नॉट गेट द डिटेल सिलेबस। उन्होंने मेन टॉपिक दिए हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये मेन सिलेबस है और यहाँ पे आप कुछ मेन टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 20 टॉपिक्स है जिस हिसाब से मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है। तो आइए बात करते हैं कि बेसिकली अगर आपको पावर सिस्टम पढ़ना है तो किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन सी बुक से पढ़ना है। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पावर सिस्टम के लिए जो बुक बताई गई है वो 3 बुक हैं, स्टीवेंसन, जेबी गुप्ता एंड कोठारी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं। बेसिकली जो जेबी गुप्ता है वो सर्किट ब्रेकर वाला जो पार्ट है उसके लिए काफ़ी अच्छी बताई जाती है। ठीक है, अब आगे बात करें तो एक चीज़ का आपको नोट ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे वाइड नंबर ऑफ चैप्टर हैं। ठीक है, हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछा, बट नंबर ऑफ चैप्टर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आगे मैं बात करूँ तो आते हैं कि प्री रिक्विजिट, दैट इज़ कि आपको अगर पावर सिस्टम पढ़ना है तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो आपको सिंक्रोनस मशीन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और नेटवर्क थियरी आपको आना चाहिए। आगे बात करें तो इसको मैंने पूरा डिवाइड किया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले बात करते हैं कि पावर सिस्टम जनरेशन। पावर सिस्टम जनरेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार एमएसक्यू है तो हो सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बेस पे वो पावर सिस्टम जनरेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पावर सिस्टम जनरेशन में पावर प्लांट्स, जो वेरियस पावर प्लांट है वो आपको एक बार पढ़ लेना है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट एक रीडिंग आपको देनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इकोनॉमिक पावर जनरेशन, जिसमें लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, वेरियस कंपोनेंट और वेरियस डेफिनेशंस जो दी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी बन सकता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो पावर सिस्टम का सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने होते हैं। जो मेन टॉपिक है मैं वो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो मेन टॉपिक है उसमें ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर आ जाता है। ओके, आफ्टर दैट ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस आ जाता है। नेक्स्ट सर्जेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। वोल्टेज कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एक मेन टॉपिक है जो गेट सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो उसको आपको ज़्यादा फोकस देना है। उसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं तो पावर फ्लो इन अ लाइन यूजिंग एबीसीडी पैरामीटर, ये बहुत रेयरली पूछा जाता है। अगर पेपर को बहुत ज़्यादा टफ बनाना होगा तो एबीसीडी पैरामीटर का पावर फ्लो, मतलब यूजिंग एबीसीडी पैरामीटर यू हैव टू फाइंड आउट द पावर फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन। अगर यूजीसी केबल पे बात करें तो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो यूजीसी केबल में जो कैपेसिटेंस का वाला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। आगे अगर हम बात करें तो ओवरहेड इंसुलेटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और स्पेशली स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मैं बात करूं तो उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आया है, बट फिर भी आपको एक बार रीडिंग यहाँ पे दे देनी है। उसी के साथ अगर इकोनॉमिकल लोड डिस्पैच की बात करें तो भी मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर हम बात करें लोड फ्लो एनालिसिस की, तो फॉल्ट एनालिसिस की, सो फॉल्ट एनालिसिस में पर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पर यूनिट डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके कॉन्सेप्ट किसी और में भी यूज़ करे हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर आगे बात करें तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनता, बट ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट का नॉलेज आपको सीक्वेंशियल नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मेनली बनते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, बट यू हैव टू स्टडी द सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सीक्वेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि ये 2 टॉपिक तो आपके सिलेबस में एज इट इज़ वर्ड लिखे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस एंड असिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। अगर आगे मैं बात करूँ तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, सो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में बात करें तो सबसे पहले बेसिक्स एंड द टाइप ऑफ स्टेबिलिटी आपको पढ़ना है। आफ्टर दैट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्विंग इक्वेशन पे क्वेश्चन बनते हैं एंड इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एंड मॉडरेटली क्वेश्चन बनते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पे। तो ये 3 टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बट बेसिक्स आपको उसके लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूँ तो लोड फ्लो एनालिसिस, तो लोड फ्लो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए पावर सिस्टम मैट्राइसिस,
पे तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बनते जनरली, बट जो जेड बस फॉर्मेशन है यहाँ पे भी क्वेश्चंस नहीं बनते, बट जेड बस फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है अगर आपको कोई भी चेंजेस करने के लिए बोला गया तो। उसी के साथ अगर बात करें तो जेड बस फॉल्ट एनालिसिस की मैं बात करूँ तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और अमॉन्ग द ऑल जो नीचे के 3 मैंने लिखे हैं, दैट इज़ द गॉस सीडल मेथड, एनआर मेथड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। अब एमएसक्यू पूछा गया है तो एमएसक्यू में कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में बेसिकली सर्किट ब्रेकर, रिले पे आपको फोकस करना है। एंड जो प्रोटेक्शन की बात करें तो 3 प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, और 3 का ही वैसे आपको पढ़ना है, ज़्यादा यूजलेसली टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो हो जाता है आपका जनरेशन प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन एंड लाइन प्रोटेक्शन। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।